Hello students, let's do question number 15 of exercise 9.1. A very important question, application of trigonometry. A straight highway leads to the foot of the tower. ये टावर है बच्चे हमारे पास, यहाँ से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है. क्लियर? A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ये एक आदमी है, टावर के ऊपर खड़ा है, वो हाईवे की तरफ एक कार है वहां पे देख रहा है, उस कार की तरफ. दिस इज फर्स्ट कार, दिस इज द कार, द सेम कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टावर. और यहां से बच्चे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्रीज है. क्लियर? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. यही सेम कार धीरे 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 चलते चलते यहाँ पे पहुंच गई. ये इसकी इनिशियल पहले यहाँ पे थी, जब उसने देखा आदमी ने ऊपर से, फिर वो कार टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर चली गई. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. 6 seconds के बाद यहाँ से यहाँ तक 6 seconds तक वो चल ली. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया बच्चे हमारे पास 60 डिग्रीज का. क्लियर? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में. लेट ए बी है बच्चे मेरा टावर, सी पॉइंट है जहां पे कार सबसे पहले उस आदमी ने देखी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, और डी पॉइंट पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो टुवर्ड्स द टावर आ रही थी, और डी पॉइंट पे है यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बच्चे 60 डिग्री का. अब मुझे बताना है कि उसको डी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा. लेट दिस इज ई. नाउ बच्चे बीई इज पैरेलल टू एसी एंड BC is transversal. Now angle EBC, angle EBC equals to angle BCD. Why? Alternate angles. Therefore, this angle is also 30 degree. Similarly, BE is parallel to AC and BD is transversal. Now angle EBD, angle EBD equals to angle BDA. Alternate angles. Now this angle is also 60 degree. The tower is standing upright. Now बच्चे मुझे कुछ नहीं पता, टावर की हाइट नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है द कार मूव्स फ्रॉम सी टू डी. कितनी देर में? 6 seconds में. व्हाट वी हैव टू फाइंड? द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम डी टू ए. क्लियर? नाउ लेट स्पीड ऑफ द कार x मीटर पर सेकेंड. बेटा हम स्पीड हमेशा या तो किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम सेकंड्स में है इसलिए हमने लिया स्पीड है x मीटर पर सेकेंड. नाउ लेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम D टू A, D से लेके A पॉइंट तक फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में लेट मुझे टाइम लगा y सेकेंड्स. क्लियर? अब बच्चे C टू D में वो कितनी देर में पहुंच गया? 6 seconds में पहुंच गया. तो यहाँ पे हम 6 seconds लिख दें? नहीं, आपको हमेशा बच्चे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है वो लिखना होता है. और आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. अब मुझे CD डिस्टेंस निकालना है. CD जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे? स्पीड क्या है कार की? x इंटू कितना टाइम लगा उसको C से D से पहुंच तक में? 6 seconds. तो मेरे पास CD कितना हो गया बच्चे? 6x. क्लियर? नाउ डिस्टेंस फ्रॉम
D to A, D से A तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। तो DA या AD इक्वल्स टू क्या होगा? व्हाट इज स्पीड? x। टाइम कितना लिया था हमने? y। तो मेरे पास कितना डिस्टेंस हो गया ये बच्चे? xy। क्लियर? अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है बच्चे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चे, इन ट्राइंगल ABD, let height of the tower be h. In triangle ABD, this is 60 degree, opposite side is h and adjacent side is xy. Tan 60 degrees equals to AB upon AD. What is the value of tan 60? Root 3 equals to h upon xy. यही छोड़ते हैं इसको। Now another right angle triangle in triangle ABC. This is 30 degree, opposite side is AB, adjacent side is AC. Tan 30 degree equals to opposite side upon AC. What is tan 30? 1 by root 3 equals to h upon what is AC? AD plus CD. Now बच्चे, what is the value of h? We can find the value of h from here. What is h? Root 3 xy. Now AD plus CD equals to root 3h, cross multiply. What is AD? xy plus 6x equals to, from here we will take the value of h. Root 3 into, what is h? Root 3 xy. xy plus 6x equals to, what is root 3 into root 3? 3. 3xy. Taking xy on the right hand side, 6x equals to 3xy minus xy. 6x equals to 2xy. We are cancelling x here. 6 equals to 2y. 6 upon 2 equals to y. What was y? Y was the time taken by car to reach D to A. Therefore, time taken by car from D to A is 3 seconds. Clear? Pause the video and note it down.